हेलो, नमस्कार प्रसादियों। देखिए, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान बीएसटीसी, पीटीटी, जेल प्रहरी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं जो प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम के अंदर हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आने वाले दिनों में जो आपका एग्जाम है, उस एग्जाम के अंदर ये प्रश्न हूबहू देखने को मिल जाएंगे। और देखिए, इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए, इन प्रश्नों की श्रृंखला में आज का अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। अनास एवं चाप नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो देखिए, इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है चंबल नदी, लूनी नदी, बनास नदी, माही नदी। तो देखिए साथियों, अनास एवं चाप नदियाँ जिस नदी की सहायक नदियाँ हैं, ये नदी है माही नदी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, जो साथी बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खास करके बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें मिलान करना है, जिन्हें हमें सुमेलित करना है। ठीक है, इसमें देखिए, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है नदी और सेकंड ऑप्शन के अंदर है सहायक नदियाँ। ठीक है, तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है काली सिंध नदी किसके सहायक है? ये निवाज नदी की है। और बनास नदी की सहायक कौन सी है? तो देखिए, बनास वाला ऑप्शन हम छोड़ रहे हैं अभी के लिए। और माही नदी की चाप नदी और साबरमती वाकल नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब देखिए, बनास नदी की जो सहायक नदी है, ठीक है, बनास नदी की जो सहायक नदी है, ये सागी नदी नहीं है। ठीक है, प्रश्न देखिए, प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है। ठीक है, तो बाकी जो तीनों युग्म है, नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 4, ये तीनों जो युग्म हैं, इनकी सहायक नदियां हैं। लेकिन बनास नदी की सहायक नदी कौन सी है? लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। तो ये जो सागी ऑप्शन दे रखा है, ये अपना असुमेलित ऑप्शन है। ठीक है, असुमेलित ऑप्शन है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। किस जिले में उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? तो देखिए साथियों, किस जिले में उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? तो ये राजस्थान के जिलों के नाम हैं अलवर, सीकर, अजमेर, सिरोही। तो देखिए साथियों, इन चारों जिलों में से जिस जिले के अंदर उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं, यह जिला है सिरोही जिला। और सिरोही जिले के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये अपने माउंट आबू में पाए जाते हैं। कहाँ पर? माउंट आबू। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आने वाले एग्जाम के अंदर हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं, इनमें से आपको अधिकांश प्रश्न हूबहू देखने को मिल जाएंगे। और जो भी साथी बीएसटीसी, पीटीटी, जेल प्रहरी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, प्रश्न इस प्रकार है, सर वीटी कृष्णमाचारी कहाँ का दीवान था? तो देखिए, सर और वीटी इनका पूरा नाम यहाँ पर डॉट डैश में है। ठीक है, तो कृष्णमाचारी कहाँ का दीवान था? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, कृष्णा सरवीटी कृष्णा माचारी जहाँ का दीवान था, ये जयपुर का था। और देखिए, ये जो प्रश्न है रीट एग्जाम, ठीक है, रीट एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है और सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया है।
कौन सी ग्रेड? सेकंड ग्रेड के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाले एग्जाम के अंदर आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार है, पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला है। तो सबसे अधिक भैंस जिस जिले में पाई गई थी 2019 की जनगणना के समय, तो ये जिला कौन सा है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है भरतपुर, जयपुर, उदयपुर, अलवर। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, या सही आंसर हो जाएगा जयपुर। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम के अंदर आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रश्न इस प्रकार है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? तो देखिए साथियों, राजस्थान के अंदर जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, उस समय गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है रतन शास्त्री, अंजना देवी, हबीबा मानो और जानकी देवी। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रथम महिला जो थी, जो जिसे गिरफ्तार किया गया, तो ये है अंजना देवी। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। थार्नवेट के अनुसार DAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन से जिले आते हैं? तो देखिए इस जलवायु के अंतर्गत DA-W, इस जलवायु के अंतर्गत जो जिले आते हैं, ये कौन से हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है, इन जिलों का क्रम इस प्रकार है, सिरोही, पाली, अजमेर, गंगानगर, जयपुर, बीकानेर, चूरू और जोधपुर, कोटा। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और एग्जाम के अंदर आपको हूबहू ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, रूणीचा धार्मिक स्थल किस लोक देवता से संबंधित है? तो देखिए रोनिचा जो धाम है, धार्मिक स्थल है, ये कौन से लोक देवता से संबंधित है? तो देखिए जो लोक देवता है उनका नाम है मल्लिनाथ जी, गोगा जी, रामदेव जी, हरभू जी। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, या सही आंसर हो जाएगा रुणिचा धार्मिक स्थल जिस लोक देवता से संबंधित है, ये लोक देवता है रामदेव जी। ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और एग्जाम के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इनमें से आपको बहुत से प्रश्न हूबहू देखने को मिल जाएंगे। और जो भी साथी BSTC और PTT की तैयारी कर रहे हैं, अभी से तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है एग्जाम के अंदर। और अगर आपको BSTC और PTT के अंदर फर्स्ट बार में सिलेक्शन लेना है, तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर करवाई जा रही सभी क्लासेस को रोजाना ज्वाइन करते हैं, तो आपकी आधी से अधिक तैयारी बिना पढ़े बिना किताब खोले ही हो जाएगी। ठीक है, और इस चैनल पर हम वही प्रश्न देख रहे हैं जो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन राजस्थान के जिस शहर से आरंभ होती है, उस शहर का नाम पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन राजस्थान के कौन से शहर से आरंभ होती है? तो इसका ऑप्शन 1 है बाड़मेर, जैसलमेर,
बीकानेर और जोधपुर। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ये अपनी जोधपुर से आरंभ होती है और दिल्ली तक जाती है। ठीक है, दिल्ली तक जाती है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आपको आसानी से याद रहेगा क्योंकि अपने जो चैनल का नाम है ये इस हवाई अड्डे से संबंधित ही है। आप एक तरह से इस चैनल का नाम याद रखेंगे तो आपको ये प्रश्न आसानी से याद रहेगा। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, डबोक हवाई अड्डा स्थित है। तो इसके ऑप्शन है बीकानेर, उदयपुर, अलवर, भरतपुर। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से डबोक हवाई अड्डा अपने उदयपुर में स्थित है और अपने चैनल का नाम भी है उदयपुर लर्निंग क्लासेस। ठीक है, तो जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए साथियों, इस क्लास के अंदर हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए इस चैनल पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस हम रोजाना कवर करेंगे। तो चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा और इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है? मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।